और ये लोग अपना कानून बनाए जा रहे हैं, नया नया कानून। सरकार का ये मंशा साफ दिख रही है कि वो हमारे पक्ष में नहीं है। जो एक मासिक शुल्क जो नगर निगम को जमा होता है वो भी देने के लिए तैयार है, मगर ये वो भी लेने के लिए तैयार नहीं क्योंकि ये सर्वे नहीं कर रहे हैं। रांची में आज भारतीय पथ विक्रेता महासंघ की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें शहर के लगभग 50,000 पथ विक्रेताओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। महासंघ के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों से स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 को रांची नगर निगम द्वारा प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। झारखंड का जो स्कीम 2017 है उसमें धारा 12 में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सार्वजनिक पोर्टल पर जितना भी सर्वे जो हुआ है उसका आंकड़ा सार्वजनिक पोर्टल पर इनको डालना पड़ेगा। इनको सभी को सार्वजनिक करना होगा कि क्या किस तरीके से आंकड़ा बना है, किस तरीके से सर्वे हुआ है। 2016 के सर्वे की डिमांड हमने रखी हुई है कब से कि वो सार्वजनिक पोर्टल पर ये डालें, मगर आज तक कभी नहीं आया है क्योंकि वो इतना बोगस सर्वे हुआ है, उसका कहीं कोई ऑथेंटिसिटी है ही नहीं, इसलिए आज तक इन्होंने कभी दिखाया नहीं। जब भी कभी ये अगर उजाड़ीकरण के लिए आ रहे हैं किसी भी जगह पर, हर एक मार्केट में हमने ये सवाल किया है कि क्या आपके पास कोई ऑर्डर है, किस आधिकारिक तौर पर आप मार्केट को हटाने के लिए आए हैं, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। हमने इनसे डिमांड किया कि भाई 2017 की स्कीम में ये प्रावधान है जो कि धारा 29 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि COE प्राप्त जितने भी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग प्राप्त जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको पुनर्वास किए बिना, सुनते जाइए, उनको पुनर्वास किए बिना 30 दिन पहले जो उनको नोटिस देना है वो नोटिस दिए बिना, और अगर ये सामान कोई उठा रहे हैं, अगर ये सामान जब्त कर रहे हैं तो जब्तीनामा दिए बिना इनको आप बेदखल नहीं कर सकते हैं। मगर इनमें से किसी भी एक भी चीज़ का पालन इन्होंने कभी नहीं किया। ना हमें आज तक कोई ऑर्डर मिला इनसे कि किस आधार पर ये हटाने आए हैं, ना कभी इन्होंने कोई नोटिस जारी किया, ना ही सामान उठाने पर किसी भी तरह का कोई जब्तीनामा दिया। जब्तीनामा दिए बिना हम अगर अपना सामान वापस लेना भी चाहें तो वो कैसे लेंगे? उसके लिए इन्होंने एक और चीज़ कर रखी है, मेरे पास उसके भी सबूत मैं आपको अलग से रिलीज भी दूंगा, कि अगर आप नगर निगम में जाएं सामान छुड़वाने के लिए तो ये अलग अलग तरह का एफिडेविट बनवा रहे हैं जिसमें ये कहलवा रहे हैं, ये लिखवा रहे हैं कि नहीं हमारी गलती थी, हम गलत जगह पे लगे हुए थे, प्लीज़ कृपया आप हमारा सामान वापस कर दें, हम आज के बाद वहाँ नहीं रहेंगे। तो ये साबित करना चाहते हैं कि हमारी गलती है, कानूनी प्रावधान पर हम बैठे हुए हैं मगर उसको भी ये गलत साबित करके, और उसके बाद अनाप शनाप अपनी मर्जी से जुर्माना लागू करके उसके बाद सामान कुछ मिल रहा है, बहुत सारा तो मिल ही नहीं रहा है, जुर्माना वसूल ले रहे हैं मगर सामान वापसी नहीं हो रही है। ये जो उजाड़ीकरण जिस तरीके से करे चले जा रहे हैं उसके लिए लगातार हमने इनको रोका है, सिर्फ इस आधार पर कि भाई कानूनी प्रावधान है, अगर आपके पास कोई कानूनी प्रक्रिया है उस आधार पर अगर आप हमें हटाने आएँ तो आप हमें बताएं, हम स्वेच्छा से खुद हट जाएंगे। मगर इन्होंने कभी वो चीज़ नहीं किया। सर्वे की बात हम लगातार कर रहे हैं, अगर सिर्फ रांची शहर की मैं बात करूं तो अभी 5,000 से ज़्यादा फुटपाथ दुकानदार हैं जिन्होंने सर्वे का एक एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा, इन्होंने वहाँ पे जमा किया हुआ है कि भाई हमारा सर्वे हर 3 साल के आधार पर 3 बार रुका हुआ है, मतलब 10 साल हो गए हैं सर्वे नहीं हुआ है, आप हमारा सर्वे करें, हमारी पहचान करें और हमारी पुनर्व्यवस्था करें। मगर ना ये सर्वे करने पर आ रहे हैं, ना पुनर्व्यवस्था पर आ रहे हैं, ये सिर्फ हटाए चले जा रहे हैं। और इनसे सवाल करूँ तो ये कहते हैं कि ठीक है हम आगे देखते हैं क्या कैसे हो सकता है। TVC हमारा एकमात्र बॉडी है जो हमारे बारे में सोचती है, जिनका काम है हमारे लिए काम करना। वो और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी तय करेगी कौन सा वेंडिंग जोन है, कौन सा नॉन वेंडिंग जोन है, कहाँ पे दुकानें लग सकती हैं, कहाँ पे नहीं, कहाँ मार्केट बन सकता है, कहाँ पर नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये तरीके से सर्वे करेंगे तो नगर निगम को जो अभी हानि हो रही है, जो राजस्व की जो आर्थिक हानि हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं भरपाई होगी, क्योंकि जितने फुटपाथ दुकानदार हैं वे स्वेच्छा से कानूनी प्रावधान के आधार पर। महासंघ के पदाधिकारियों ने सवाल उठाया कि जब कानून लागू करना नगर निगम की जिम्मेदारी है तो उसकी विफलता का खामियाजा पथ विक्रेताओं को क्यों भुगतना पड़ रहा है। हजारों पात्र विक्रेताओं को अब तक COB से वंचित क्यों रखा गया है। जो मार्केट बस चुकी है, जिसको हमेशा उजाड़ीकरण की ओर जाती है, जिसे अभी मान लीजिए अटल स्मृति भेंडार मार्केट बनी, रीलॉटी का प्रावधान लेकर के, आज तक जितने भी मार्केट बनी कहीं पर रीलॉटी का प्रावधान नहीं लेकर के आया है। रीलॉटी होता भी नहीं है कहीं पर, एक बार मार्केट बसने के बाद रीलॉटी कहीं पर नहीं होता है। और ये नया नया कानून लेकर के झारखंड सरकार, नगर निगम लेकर के आ रही है। एक एक आदमी का सर्वे कर पुनः वास करना बहुत ही ज़रूरी है। जो रोड पर लगा रहे हैं, रोड किनारे आज से नहीं लगा रहे, हमने भी दुकान लगाया 7 साल का एज से लेकर आज तक दुकान रोड पर ही लगा रहा। हमें भी मालूम अटल स्मृति भेंडार मार्केट में दुकान मिला हुआ है, वहाँ पर
अभी नया रीलॉटरी का प्रावधान लेके आया गया। हम उसका आप लोगों ने कवरेज किया था, 3 दिन हम लोग धरना दिए, तो हमें अभी आश्वासन मिला है कि इलेक्शन बाद इसका विरोध हम लोग कल भी कर रहे थे, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। और जल्द से जल्द टीबीसी का गठन होना चाहिए, जो हमारा कानून कहता है जो भी हमारा डिसीजन होगा वो टीबीसी ही करेगा। आज टीबीसी है ही नहीं और ये लोग अपना कानून बनाए जा रहे हैं, नया नया कानून। सरकार का ये मंशा साफ दिख रही है कि वो हमारे पक्ष में नहीं है, हमारा न एक्ट को मान रहा है न हमारा कानून को मान रहा है। सारे को देखते हुए आपने खुद देख सकते हैं कि मालूम जब कोई टीबीसी है ही नहीं तो हमारा मालूम कानून कैसे बन रहा है, अतिक्रमण क्यों हो रहा है। हर तरफ देख लीजिएगा अतिक्रमण मार पे, यहाँ बिना नोटिस के जा कर के रात को गुमटी तोड़ देते हैं, माल उठा के जब्त करके ले जाते हैं, न जब्ती सूची दिया जाता है। कोई भी मतलब कानून का कोई कहीं पर कोई पालन नहीं, गरीब को मालूम न कहीं पर कोई सुनने वाला नहीं। ये सरकार लग रही पूरी तरह बेलगाम है। नगर निगम प्रशासक इसमें झारखंड सरकार को भी हाथ है। हर जगह आप देख लीजिएगा अत्याचार मचा हुआ है। लग रहा है जैसे कि हम लोग अंग्रेज के ज़माना में जी रहे हैं, ऐसा मालूम अब हम लोग को महसूस होने लगा। हम लोग तो अंग्रेज शासन देखे नहीं, लेकिन अभी जो दिख रहा है अंग्रेज शासन की तरह ही अभी जिया जा रहा है।